हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संकरण की अवधारणा का विकास। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संकरण की अवधारणा किस प्रकार विकसित हुई, क्या इसके पीछे का कारण था। आज की वीडियो में पहले हम एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे आज CH4 अणु का, जिसको मीथेन अणु कहते हैं। आप यहाँ पे रासायनिक सूत्र से देख सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, एक कार्बन और दूसरा प्रकार है हाइड्रोजन। तो यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे 2s और 2p को मैंने रेड कलर में दिखाया है क्योंकि ये संयोजी कोष है। तो कार्बन के संयोजी कोष का यदि हम ऑर्बिटल आरेख बनाएं तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखें, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 ऑर्बिटल होंगे और इन 3 ऑर्बिटलों में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक इसमें और एक इसमें, ऐसा हुंड के नियम से भरा गया है। दूसरे प्रकार का परमाणु यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। ऑर्बिटल आरेख बनाएंगे तो इसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के CH4 का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम ऑर्बिटल आरेख को देखें तो यहाँ पर केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 अर्धभरित या अर्धपूरित ऑर्बिटल है। संयोजकता आबंध सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी परमाणु के पास जो अर्धपूरित ऑर्बिटल होते हैं, ये ऑर्बिटल ही सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्योंकि 2 अर्धपूरित ऑर्बिटल हैं तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ आबंध बन सकता है, लेकिन CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो ऐसा कब हो सकता है? जब कार्बन उत्तेजित अवस्था में जाए। यहाँ पे जो ऑर्बिटल आरेख है ये कार्बन की आद्य अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। उत्तेजित अवस्था में जाने पर क्या होगा, ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस खाली ऑर्बिटल में भेज दिया जाएगा और ऑर्बिटल आरेख अब कुछ इस प्रकार का होगा। अब आप देख रहे हैं कार्बन में 4 अर्धभरित ऑर्बिटल हैं। अब ये 4 अर्धभरित ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से अतिव्यापन करके आबंध का निर्माण कर लेंगे और इस प्रकार कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यदि इन चारों ऑर्बिटलों का हम फिगर यहाँ पर बनाएं तो देखो, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल गोलाकार का होता है, s ऑर्बिटल गोलाकार का होता है और p ऑर्बिटल जो हैं ये डंबल के आकार के होते हैं। इन 3 p ऑर्बिटलों में से एक को px, एक को py, एक को pz कहेंगे। जो px है ये x एक्सिस पे फैला है, py y एक्सिस पे फैला है और pz जो है z एक्सिस पे फैला है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों ऑर्बिटलों के मध्य 90 अंश का कोण है। वैसे तो ये 4 ऑर्बिटल हमने समझने के लिए अलग अलग दिखाया है, लेकिन कार्बन परमाणु में ये चारों एक साथ होंगे और जब चारों एक साथ होंगे तो px, py और pz के मध्य 90 अंश के कोण होंगे। अब इन चारों ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी चारों ऑर्बिटल अर्धभरित अवस्था में है। जो CH4 में दूसरे प्रकार का परमाणु था हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन का हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनाएंगे, इसके 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यही इसका संयोजी कोष है। और क्योंकि CH4 में 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो ऐसे 4 फिगर हमने बनाए हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब इन चारों हाइड्रोजन में से एक यहाँ पर जाके अतिव्यापन कर लेगा, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के इन 4 ऑर्बिटलों के साथ अतिव्यापन करके 4 आबंध का निर्माण कर देंगे। अतिव्यापन कुछ इस प्रकार का होगा। देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु जाके s ऑर्बिटल से, कार्बन की s ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर लिया, ये px से कर लिया, ये py से और pz से। तो इस प्रकार कार्बन 4 आबंधों का निर्माण किया है। क्योंकि ये चारों ही ऑर्बिटल कार्बन के थे तो इसलिए कार्बन 4 आबंध का निर्माण किया है और 4 आबंधों से यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गए हैं। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और इन 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया और निर्माण हो गया CH4 अणु का। अगर हम बात करें कि ये आबंध कैसे बने हैं तो ये बने हैं परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से।
इस आबंध के निर्माण क्रिया में कार्बन परमाणु का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन परमाणु की s ऑर्बिटल से अतिव्यापन किया हुआ है। और 3 प्रकार के अतिव्यापन है। यहाँ पे 3 अतिव्यापन इसी प्रकार के हैं। आप यहाँ पीछे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे S और P के मध्य अतिव्यापन हुआ है, यहाँ पर भी, लेकिन यह अतिव्यापन S और S ऑर्बिटल के मध्य हुआ है। यानी यहाँ पर 2 प्रकार के अतिव्यापन हैं। एक अतिव्यापन S अतिव्यापन है और बाकी 3 जो हैं SP अतिव्यापन है। क्योंकि ये तीनों ही अतिव्यापन समान हैं तो ये तीनों आबंध समान होंगे, यानी इनकी आबंध ऊर्जा समान होगी। और यदि बात करें इन तीनों के बीच के कोण की, तो इन तीनों के बीच के कोण होंगे 90 अंश। क्योंकि यहाँ पे S जो है PX से अतिव्यापन किया है, दूसरे में SPY से और यहाँ पे SPZ से, और PX PY और PZ के मध्य 90 अंश का कोण होता है। तो ये तीनों आबंध समकोण यानी 90 अंश के कोण पर स्थित होंगे। जबकि यहाँ पर इस आबंध के निर्माण क्रिया में अतिव्यापन अलग हुआ है, इसलिए इसकी आबंध ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी और साथ ही इसका आबंध कोण जो है वह भी कुछ अलग होगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब पहले इतनी बात को लिखते हैं। उत्तेजित अवस्था में कार्बन में 4 अर्धपूरित कक्षक थे, जिसमें से एक था 2s और शेष 3 जो थे 2p थे, जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के अर्धपूरित 1s कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं, जिसके फलस्वरूप 4 सहसंयोजक आबंध बनने चाहिए थे। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। इन 4 सहसंयोजक आबंधों में से एक आबंध सिग्मा SS आबंध तथा शेष 3 आबंध जो होंगे वो सिग्मा PS या SP आबंध होंगे। अतः इन आबंधों की आबंध ऊर्जाओं में अंतर होना चाहिए। मतलब ये जो आबंध है SS अतिव्यापन वाला इस PS अतिव्यापन वाले से अलग होना चाहिए। और साथ ही 3 जो PS अतिव्यापन से आबंध बने हैं इनके मध्य के कोण 90 अंश होने चाहिए थे। और SS अतिव्यापन वाला जो आबंध है इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, मीन्स यह किसी भी कोण पर उपस्थित या किसी भी कोण पर व्यवस्थित हो सकता है। परंतु प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि मीथेन यानी CH4 में CH आबंधों की ऊर्जाएं समान होती हैं। तो जो 4 आबंध थे प्रायोगिक तौर पे ऐसा देखा गया है कि ये चारों आबंध सेम होते हैं। और जो बॉन्ड एंगल है मतलब HC और H के बीच का जो आबंध कोण है वो चारों जगह पर समान है 109 अंश 28 मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि होना ऐसा चाहिए था कि 2 प्रकार के आबंध थे तो 2 प्रकार की आबंध ऊर्जाएं होनी चाहिए थी और कुछ जगह पे जो आबंध के कोण थे वो 90 अंश होने चाहिए थे और एक आबंध का कोण जो है वो निश्चित नहीं था यहाँ पर। जबकि यहाँ पर प्रायोगिक तौर पे जब हमने देखा तो सभी आबंध की आबंध ऊर्जाएं समान है और सभी आबंधों के कोण भी समान है। अब ऐसा कैसे हो गया, इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए संकरण की अवधारणा का विकास हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि संकरण की अवधारणा का विकास क्यों हुआ और इसके पीछे का कारण क्या था। अब संकरण इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करता है इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो संकरण में ये बताया गया कि ये जो 4 कार्बन के ऑर्बिटल हैं ऐसा नहीं है कि सीधे हाइड्रोजन से अतिव्यापन करेंगे। ये सीधा हाइड्रोजन से अतिव्यापन नहीं करेंगे, ये अतिव्यापन के पहले एक दूसरी प्रक्रिया करेंगे जिसे हम संकरण कहते हैं। और संकरण प्रक्रिया में ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होकर 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। यहाँ पे जो आपस में मिक्स होने वाले ऑर्बिटल हैं उसमें एक S और 3 P ऑर्बिटल हैं, इसलिए इस संकरण को हम नाम देंगे sp3 संकरण। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है आपको संकरण क्या होता है। तो संकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही परमाणु के कुछ ऑर्बिटल आपस में मिल जाते हैं और मिल के नए ऑर्बिटलों को जन्म देते हैं जिन्हें हम संकर ऑर्बिटल कहते हैं।
तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इस संकरण को sp3 संकरण कहेंगे। और इस संकरण के बाद 4 नए ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नए ऑर्बिटल बने हैं। इन चारों ऑर्बिटल की खास बात ये होगी कि इनकी आकृतियां समान होंगी और इनकी ऊर्जाएं भी समान होंगी। इन ऑर्बिटलों को नाम देंगे sp3 संकर ऑर्बिटल। तो कार्बन पहले संकरण करेगा, उसके बाद संकर ऑर्बिटल का निर्माण हो जाएगा। अब ये संकर ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ अतिव्यापन करके 4 आबंध का निर्माण करेंगे, जिससे CH4 अणु का निर्माण होगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि संकरण में क्या कहा गया है। अब यदि बात करें कि यह अतिव्यापन क्या हुआ है, यहाँ पर अतिव्यापन क्या हुआ है, तो यहाँ पर चारों अतिव्यापन हुए हैं s और sp3 संकरित ऑर्बिटल के मध्य। आप देख सकते हैं यहाँ से इस ऑर्बिटल का नाम है sp3 संकर ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल है जो अतिव्यापन किया है। तो यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है s और sp3 संकरित ऑर्बिटल के मध्य। यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है s और sp3 संकरित ऑर्बिटल के मध्य। क्योंकि ये जो चारों ऑर्बिटल हैं सब कहलाएंगे sp3 संकरित ऑर्बिटल। तो यहाँ पे चारों अतिव्यापन समान प्रकार के हो गए। अतिव्यापन हो गए sp3 अतिव्यापन। तो चारों ही अतिव्यापन हो गए sp3 अतिव्यापन। तो चारों आबंध समान होंगे और चारों आबंधों के कोण भी समान होंगे। तो इस प्रकार से अतिव्यापन ने जो कन्फ्यूजन था, जो कॉन्सेप्ट का मिसकंसेप्शन था, उसको दूर किया। तो चलिए इस बात को भी लिखते हैं। संकरण की अवधारणा के अनुसार आवंधन से पहले कार्बन के अर्धपूरित कक्षक अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जाओं तथा आकृतियों के कक्षक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में बने समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षकों को हम कहते हैं संकर कक्षक, या इंग्लिश में कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन का एक 2s 3 2p कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संकरण होगा, इस संकरण को हम sp3 संकरण कहते हैं और जो संकर ऑर्बिटल बनेंगे उनको हम sp3 संकर ऑर्बिटल कहेंगे। तो देखिए कार्बन का एक 2s तथा 3 2p कक्षक अपनी ऊर्जाओं के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकृति के 4 sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। ये समान संकर कक्षक 4 हाइड्रोजन परमाणुओं की 1s कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं और 4 समान प्रकार के आबंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार चारों आबंध की ऊर्जाएं समान होंगी और उनके आबंध कोण भी समान होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई है। वीडियो से आपको लाभ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।